सर एक और क्वेश्चन के मुझे एक हफ्ता हुआ है कॉल करते हुए। तो हम्म, बहुत सारे ऐसे होते हैं मिल जाते हैं, रोजाना ही मिल जाते हैं, एग्री भी होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, कंपनी प्रपोजल भी भेजते हैं, अपना सारा कुछ हो गया। लेकिन जब बेचते हैं उसके बाद फिर वो अपना कैरियर पैकेट नहीं बेचते, दोबारा कॉल करते हैं तो वो तो उनको वॉइस मेल पे लगा होता है। वो आप फॉलो अप में रख लेते हैं ना, वो जान छुड़ाने के लिए इस तरह कह देते हैं आपको। उनको आप फॉलो अप पे रखते हैं, अगर कंपनी के पास एक से दूसरा नंबर है तो आप दूसरे नंबर से उसको ट्राई करते हैं, पूछते हैं कि आपको हमारा कंपनी प्रपोजल मिल गया था, आपने उसको रीड किया है, नहीं किया, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। तो हम्म, अक्सर जान छुड़ाने के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं। मूव ऑन करना सही। चाहिए। बहुत 16 लाख एमसीज हैं, आप लगे रहोगे खत्म नहीं होंगी। क्योंकि अक्सर अभी सही। मैं इधर से भी पूछूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई 10 लाख से नीचे जाता होगा। उनको ट्राई करें जो 10 लाख से नीचे वाली भी हैं। हम्म, सही। और सर मैंने आपकी वीडियोस देखी है मैंने स्पैचिंग के लिए। हम्म, तो यानी अब इंटर्नशिप मैं करना चाहूँ अगर, यानी 1-2 महीने के सेल्स एजेंट के तौर के जो एक्सपीरियंस के बाद हम्म, डिस्पैचिंग सीखना चाहूँ मैं इंटर्नशिप के तौर पर, क्या तो हम्म। कोई कंपनीज ये ऑफर करती हैं फ्री में इंटर्नशिप या इस तरह सिखाना, गाइड हाँ, करना कि वो? हाँ, बहुत सारी कंपनीज करती हैं, हम लोग खुद भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास सीट्स बस 3 होती हैं। अगर वो फिल हैं तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज़। तो मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, मैं डिस्पैचर काम कर रहा हूँ खुद ही सोलो घर से, कंपनी वगैरह भी मेरी है, सारा कुछ है। और ठीक। मसला ये आ रहा है कि मेरे पास जितनी भी एमसीज है ना वो सारी न्यू है। तो उनको मैं डिस्पैच तो कर देता हूँ उनको, मतलब इनवॉइस भी मेरे पास आ जाती है मंथली अच्छी वाली। लेकिन मसला ये आ रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इनको डिस्पैच करना, और मतलब मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही इसमें। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं ऑफिस के टूवर्ड्स ना शिफ्ट करूँ, कि अपना ऑफिस में खोल लूँ अब। क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे हो गया है कैसे लोड बुक करके देना है, कैसे डील करना है कैरियर ब्रोकर के साथ। बिल्कुल तो ठीक है। आपका क्या, आपका आपके अपने क्वेश्चन में ही आपका अपना जवाब है। आपको मसला भी पता है, आपको सोल्यूशन भी पता है। तो ठीक है, अच्छा, मतलब सही कह रहे हैं। ऐसा ही करना चाहिए। तो आपके ख्याल से स्टार्टिंग में कितने हमें सेल्स एजेंट और कितने डिस्पैचर रखने चाहिए आपके ख्याल से वैसे? देखिए, स्टार्ट में आपको 1:3 1:4 रखने चाहिए। लाइक अगर आप एक एक डिस्पैचर है तो 3 सेल्स एजेंट होने चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कम और करते जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब और कम सर, कम से मुराद ये नहीं कि उनको नौकरी से निकाल देते हैं, कम से मुराद ये है कि फिर आप डिस्पैच ज़्यादा करते जाते हैं, डिस्पैचर ज़्यादा रखते रहते हैं साथ साथ। अच्छा, और मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो हम सेल्स एजेंट रखते हैं उनको हम पे कैसे करते हैं उनको, कि मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। ये हर जगह का, हर कंपनी का ना डिफरेंट मेथड है। इस पे कोई भी वन लाइनर आंसर आपको नहीं दे सकता। लाइक हम जो फ्रेशर रखते हैं, हम जो सेल्स एजेंट रखते हैं, उनको पे कर रहे होते हैं 25,000 जब उनका पहला ट्रक आ जाता है तब। और वो मतलब डिस्पैच भी हो जाता है, जिसको हम मेच्योर सेल बोलते हैं। और पर ट्रक फ्रेशर को हम देते हैं 5,000 रुपीज़। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो परसेंटेज में दे रही होती हैं सेल्स एजेंट को भी। और इसी तरह अगर कोई बैरियर टाउन में है तो बैरियर टाउन में 25,000 पे कोई काम नहीं करता, उसमें रेट डिफरेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बैठे हुए हैं, वहाँ के रेट्स क्या हैं। अब डीएचए, बैरियर टाउन या जो बड़ी जगह हैं उनके उनमें रेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन वहाँ पे लोग भी आपको उसी हिसाब से मिलते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। और वहाँ पे परसेंटेज पे भी काम हो रहा होता है। तो लेकिन हम जो है ना थोड़ा सा आउटर साइड पे बैठे हुए हैं लाहौर से, तो उसमें जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं ना, तो हमें यहाँ पे हम 20,000 25,000 इतने से स्टार्ट लेते हैं। और दैट टू ठीक जब हो गया। वो एक मेच्योर सेल उनकी होती है तब उनका वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, बस ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोल्ड कॉलिंग के अलावा कहाँ से कैरियर्स को ढूंढ सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से इतने हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल है कि कैरियर्स हमें मिल जाएं? एक देखिए, सवाल मेरा ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता है कि अमेरिका इटसेल्फ काफी बड़ा है, वहां पे काफी स्टेट्स हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा सैचुरेशन और कुछ में कम है। मतलब स्टेट्स का भी हमें देखना होता है कि कैरियर्स को कौन से स्टेट्स में हम ढूंढें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ना, सारों से आपको कैरियर मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फेसबुक से मिलते हैं, सेकंड नंबर पे आपको इंस्टाग्राम से मिलते हैं, थर्ड नंबर पे आपको टिकटॉक से भी मिल जाते हैं। अक्सर ट्रकर्स अपनी वीडियोस और ये लगा रहे होते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और अक्सर की तो एमसी वहाँ पे लिखी होती है, तो आपको एग्जैक्ट टाइप ऑफ ट्रक भी पता है। मैंने एक कैरियर इसी तरह का था, वो
टिकटॉक देख रहा था तो उसकी वीडियो आई सामने, ट्रक को घुमा रहा है, तो एमसी उसके दरवाजे के ऊपर लिखी होती है ना कैरियर्स के, तो वहां से उसको मैंने अप्रोच किया, आया नहीं मेरे पास, लेकिन ये है कि मतलब उसको अप्रोच करके बताया कि तुम्हारे पास ये ट्रक है, तुम्हारी मैंने वीडियोस देखी थी, मैं खुद भी मतलब वीडियोस बनाता हूँ करता हूँ। वो फिर खैर उस काफ़ी अरसे से था, वो मेरी उस पिच में आया नहीं, लेकिन ये था कि आप वो मेथड ट्राई कर सकते हैं। रेडिट पे भी कैरियर आपको मिल सकते हैं, वो समी ने उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है। इसी तरीके से जो सबसे अच्छी आपको प्रोफाइल्स मिलेंगी, लेकिन वो कंपनीज की होंगी, प्रॉपर जो कंपनीज रन कर रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आप उस चीज़ को ट्राई कर सकती हैं। जो ये लिंक्डइन है, लिंक्डइन से आपको बहुत आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और साथ साथ कैरियर को उस पे से सर्च करना शुरू करें। तो जब आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल उस पे स्ट्रांग हो जाएगी तो आप उस पे काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा लिंक्डइन से। लेकिन अब इन सारी चीज़ों के बावजूद कोल्ड कॉलिंग का रिस्पांस रिस्पांस से मुराद ये कि कोल्ड कॉलिंग से जो कैरियर आपके पास आते हैं वो सबसे बेहतर आते हैं, वही लॉन्ग टर्म चलते हैं आपके पास। फेसबुक पे नॉर्मली मैंने ये चीज़ देखी है, मैं शुरू में बड़ा इस चीज़ को प्रमोट किया करता था, ग्रुप्स पे भी लगाता था, ये देखें 6 आज की डेट में इस ग्रुप में 6 लोगों ने कहा कि दे नीड डिस्पैचर और इस तरीके से। लेकिन उसमें होता ये है कि अब सारे ग्रुप्स में माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई स्टीव और जॉब्स और पता नहीं किन किन नामों से घुसे हुए हैं, तो जब उनकी तस्वीरें वो खोल के देखते हैं तो पीछे गांव देहातों में उनकी वो पुरानी 70 के ऊपर तस्वीरें लगी होती हैं, तो वो चीज़ इमेज भी खराब कर रही है पाकिस्तानियों का, और वो मतलब इस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और लेकिन और दूसरी चीज़ ये कि वो एक मैसेज करते जाते हैं ना, तो नीचे 500 मैसेजेस आ जाते हैं कि हम ये सर्विसेज देते हैं, हम ये सर्विसेज देते हैं, और बीच में हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई तो फ्री सर्विसेज भी शुरू कर देते हैं देना करना। और इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि फेसबुक पे नॉर्मली वो कैरियर लगाता करता है पोस्ट जो किसी जगह फंसा हुआ होता है, या उसकी एमसी नहीं होती है, या उसकी एमसी के साथ कोई ना कोई मसला होता है। तो लाइक अगर हमें 10 कैरियर फेसबुक से मिले थे तो 10 में से हमारे से जो चला है कैरियर वो एक ही चल सका। तो लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस बुरा है तो सारों का ही बुरा होगा। यू कैन ट्राई डिफरेंट मेथड्स, इसमें हर्ज नहीं है। जिस टाइम आप फ्री बैठे हैं, अगर मैं आज की डेट में भी मैं मतलब मुझे मेरे सामने कोई टिकटॉक की वीडियो आती है, इंस्टाग्राम की आती है, तो मैं उस पर कर देता हूँ पिच अपनी, एक दफ़ा उस पर लाजमी करता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो और मच। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? एक तो सोशल मीडिया वाला था, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं आपको बता रही थी कि अमेरिका इटसेल्फ इतना बड़ा है, वहां पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स पे भी डिपेंड करता है कि ये सैचुरेटेड है, यहाँ पे कैरियर मिले ना मिले। मतलब ऐसा होता है कि हम ऐसे स्टेट्स को चूज करें, मतलब कैरियर सोर्स से जब हम ढूंढते हैं ट्रक ड्राइवर्स को, तो हम ऐसी स्टेट चूज करें जहाँ पे सैचुरेशन कम हो, ऐसा दूसरा। कुछ है सीन में? अच्छा, जब हम सेफर से कर रहे होते हैं तब तो इतना ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि मतलब किस स्टेट में है किस में नहीं, सिर्फ ख्याल ये रखते हैं, टाइम का ख्याल रखते हैं कि लाइक मैंने अपने सेल्स एजेंट को मना किया होता है कैलिफोर्निया या वाशिंगटन के कैरियर्स को कॉल नहीं करना सुबह 6 बजे के करीब, उनको कॉल करनी है 7 साढ़े 7 बजे के बाद जाके। ये तो एक डिफरेंस आता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जब आप कैरियर सोर्स से कर रहे होते हैं तो जिस जगह सेचुरेशन, अब मुझे नहीं पता आप सेचुरेशन किस सेंस में कह रही हैं, लेकिन जिस जगह ज़्यादा ट्रक हैं उस जगह आपको मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ग्राहक है ना, क्लाइंट्स है ना, तो जिधर क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे, जिधर आपकी शॉप होगी, आप शॉपिंग मॉल में देखें ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक साथ 3-4 शॉप्स होती हैं कपड़ों की। अब वो कहेंगे इधर तो हम पहले ऑलरेडी एक शॉप बनी हुई है, हम तो इधर बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ क्लाइंट्स विजिटिंग ऑन दैट शॉपिंग मॉल। तो इसी तरीके से आपके क्लाइंट ट्रक वाले हैं, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके वहाँ पे चांसेस होंगे कि आप उसको हैंडल कर सकें। नॉर्मली जो ऐसी स्टेट्स में है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रकिंग नहीं है, या माउंटेनी एरिया है, या इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे मतलब नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पे नॉर्मली उनको लोकल काम ही मिले होते हैं और वो उसी पे सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि फिर उनको वापस आना करना वो चीज़ें हेक्टिक लग रही होती हैं। तो कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, या नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, और इसके अलावा ये जॉर्जिया वगैरह, इनमें से आपको अच्छे ट्रक्स मिल जाते हैं। बट हम इतने स्पेसिफिक नहीं होते कि मतलब इन्हीं स्टेट्स में देखने, हमारे सामने जो भी आ रहा है हम थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, बाकी पिच सारों को ही करा रहे होते हैं जो आ गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। ओके।
जी जी अच्छा बोलिए। सर, एक दो क्वेश्चन इस तरह थे कि जिस तरह आपने स्टार्टिंग में बताया कि अब कैरियर सोर्स जो कैरियर डॉट आयो है, हम्म अब उसमें जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है तो $83 पर मंथ आ रही सब्सक्रिप्शन। हम्म। तो इसके फीचर कुछ उन्होंने तो जस्ट जो लिखे हैं, अब हमें तो न्यू है, इसमें नहीं समझ, इसमें कोई पॉजिटिव फीचर्स भी हैं जो सब्सक्रिप्शन होती है इसमें? हाँ, काफी सारे फीचर्स हैं और आपको $83 वाला लेने की जरूरत नहीं है। आप जो जी जी ऑलरेडी बंदा यूज कर रहा है उसका आप लॉगिन पासवर्ड लेके उससे कोई शेयरिंग बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं इसको। ओके ओके ओके। और सेकंड ये था जो आपने वाइज का बताया, हम्म अगर वाइज अकाउंट बिजनेस रजिस्टर्ड हो और एलएलसी पे ही रजिस्टर्ड हो, हम्म। तो देन हम मूव कर सकते हैं उसके थ्रू पेमेंट मेथड को अवेल कर यस, सकते हैं या? हाँ, आपके ठीक है। अभी 50% से ज्यादा लोग उसी पे ही कर रहे होते हैं। हमने खुद भी ओके 7-8 महीने उसी पे ही पेमेंट मूव की है। जी ठीक है। इट मीन कि नेक्स्ट कोई स्टेप जो स्ट्राइप है या फर्दर जो भी जेले है या कैश है, हम उस स्ट्राइप तरफ ना, मूव ना? स्ट्राइप इस टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी हैं। स्ट्राइप तो मत ही यूज करना। ओके। और स्ट्राइप में ना पेमेंट फंसती है और फिर 3-3 महीने बाद जाके क्लेम रिडीम हो रहे होते हैं। तो बेहतर हो गया स्ट्राइप जो वाइज। जी जी। वाइज बेहतर है। पेपल अगर बना सकते हैं वो बेहतर है। पेपल पेपल ऑलरेडी है, लेकिन वो मेरे नाम पे है, लेकिन जो ये वाइज अकाउंट है ना, वो बिजनेस अकाउंट उससे रजिस्टर्ड है कोई फर्क नहीं एलएलसी के नाम पड़ता। पे। आप नहीं उससे ओके। कोई फर्क नहीं पड़ा। एलएलसी आपके नाम पे ही है ना। जी 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 जी। तो पेपाल भी आपके नाम पे ही है। जी बिल्कुल, एलएलसी पे जो रजिस्टर्ड है ना वो वाइज अकाउंट है, पेपल मेरे नाम पे है। और यार जी जी। एलएलसी आपकी है, जी जी बिल्कुल। वाइज आप, पेपाल आपका है। यस यस जी बिल्कुल। खत्म होगी की बात। ओके ओके डन। अच्छा, लास्ट एक जो आपने अभी लोड बोर्ड के बारे में बताया कि जो स्पेशलाइज जो ट्रक्स हैं लाइक बॉक्स, फिर इनके लिए लोड बोर्ड जो प्रेफरेबल है वो आपने दोबारा जरा रिपीट कर देंगे? यार वैसे जैसे तो अगर आपका देखें एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर तो डीएटी जी। ही है। और अगर ओके। आपको थोड़ा सा बेडिंग का आइडिया है कि मतलब बिड हम्म कैसे करते हैं या इस लेन का कितना लोड बनना चाहिए, हम्म लाइक अगर हम्म, कोई अटलांटा जॉर्जिया से जा रहा है, कोई लाइक न्यूयॉर्क वाली साइड जा रहा है, हम्म, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इससे इस जगह का रेट क्या बनना चाहिए या आप क्या डिमांड करते ओके। हैं, तो वो आपने उस हिसाब से बिडिंग करनी है। फिर सेकेंडली उस पे सिर्फ ईमेल होती है। उस पे रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपको वो मिल रहा होता है, बुरा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि अगर आप ने वो ऑफिशियल नहीं लिया हुआ तो, या आपके पास ओके। कैरियर की ईमेल नहीं है तो जी फिर जी मसला हो रहा होता है कि ये उस पे ठीक है। आपको आपको जवाब नहीं देते। आपकी अपनी जाती ईमेल पे या आपकी आपकी इवन कंपनी की अपनी जो जी डिस्पैच जी। कंपनी की ईमेल पे आपको जवाब नहीं आ रहा हम्म होता। या तो आपने कैरियर की एमसी पे लिया हो लोड बोर्ड, फिर तो डायरेक्ट हम्म बिडिंग आप कर सकते हैं। या आपके राइट। कैरियर की जो ईमेल है वो आपके पास हो जिस पे आप उसको कर सकते हैं। वो जुल्करनैन ने आज एक तरीका बताया भी था। जी जी, मैं ग्रुप में देखा था, ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन जो आपने कंपनी प्रपोजल कहा, हम्म। अच्छा कंपनी प्रपोजल में हम जो ईमेल वगैरह करते हैं, जो भी उसकी मेन जो है की पॉइंट्स कुछ गाइड कर देंगे, लाइक हम वो अपने जो कंपनी। पूरी वीडियो बनाई हुई है उस पे, वो वीडियो ओके, देख मैं सकते चेक कर लेता हूँ जी, ठीक है हाँ जी। थैंक यू। हैं। ओके जी जैन। जी सर, ये मैंने ये बात पूछी थी आपसे कि आपने भी बताया कि आपने शुरू में पार्टनरशिप से स्टार्ट किया था, तो हमें भी क्या पार्टनरशिप से स्टार्ट कर लेना चाहिए या इसके कोई नुकसान आते हैं, आगे जाके मसला बनेगा कोई? नहीं देखें, अगर आपके पास तो अपने जाती पैसे हैं तो फिर तो अकेला ही करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे अच्छा। नहीं है और अगर आप देखें, दो चीजें हैं ना, बल्कि तीन चीजें हैं। हम्म अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? उसके मतलब दो मकासद हो सकते हैं। या तो वो आपका जो पार्टनर है वो आपसे ज्यादा स्किलफुल है, इसलिए आप उसके साथ हम्म कनेक्ट होना चाह रहे हैं। या दूसरा ये होगा कि आपके पास फाइनेंस काम है और उसके पास फाइनेंस पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप हम्म कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये दो ही हम्म चीजें हैं। अगर तो इन दोनों चीजों की आपके पास कमी है तो फिर तो होना चाहिए, लेकिन पार्टनर फिर आपका ईमानदार होना चाहिए। नॉर्मली ये पैसे का मामला ऐसा है कि इसमें सके भाई भी जो है ना वो दगा दे ही जाते हैं। तो अल्लाह सबको सेव रखे। अच्छा। ये जरूरी सी चीजें देख करके आपको करनी चाहिए। अच्छा, तो वैसे आप भी पार्टनरशिप पे कर रहे हैं या अभी आप सोलो हो गए? हमारे अब 3 पार्टनर हैं। एक पाकिस्तान में है मेरा पार्टनर, एक यूएसए में बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हेयर मी? जी जी सर मेरा नाम बदर मुनीर है। जी जी सर आपसे मशवरा लेना था कैरियर के हवाले से ही। जी जी। सर कैरियर जो मैं काम कर रहा हूँ सर इसके हवाले से। सर डिस्पैचिंग में सर 3 माह का एक्सपीरियंस हो गया सर मेरा। हम्म सर मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ पहले उन्होंने मुझे सिलेक्टस दिया हुआ था, हम्म और उस पर रिस्पॉन्स सर आपको पता है कि बड़ा कम कम ही आता था। हम्म मगर ये है कि सर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। और सर डीएटी जब से मुझे दिया है तो उस पर तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। 4-5 कैरियर्स मैंने एक हफ्ते में
उनको लोड लेके दिया सर। हम्म, अब सर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने वापस मुझे कहा कि आप सेल्स में चले जाएं, हम्म, क्योंकि सेल्स टीम एक्सपीरियंस है तो वहां से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम्म, तो वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल को देखते हुए वापस मुझे कह रहे हैं कि आपको सेल्स में तकरीबन 2 माह के लिए हमारी हेल्प करनी होगी। तो सर ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद इसमें बैक गियर लगा थोड़ा सा। तो हम्म। इस हवाले से सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक आगे मैं जा रहा था, इमर्ज कर रहा था, तो अब अचानक से पीछे आ रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है सर। आपका इस पे टेक जानना चाहूंगा सर। यार नॉर्मली हमें खुद ये चीज़ बुरी लगती है, मैं नहीं करता। मतलब एक दफ़ा हमारी ऐसी नौबत आई कि जिधर हमें डिस्पैचर को उठा के सेल्स में डालना पड़ा, तो मैंने उस चीज़ को अपोज किया जो मेरे पार्टनर वगैरह थे उनके साथ, कि जो बंदा हम अभी डिस्पैच पे ले हैं ही शुड सिट ऑन अ डिस्पैच, क्योंकि डिस्पैच के बाद उससे सेल होती नहीं है। एक कद बिल्कुल कॉल सर। करनी है, कॉल को क्लोज करना है, उस हद तक तो चल जाता है, क्योंकि फील्ड चेंज हो जाती है ना। तो वो जी सर। उसका, और डिस्पैच थोड़ा सा इस तरह का काम है ना कि जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं ना, आपको टाइम का पता चलता है ना, आप बोर हो रहे होते हैं। तो सेल्स थोड़ा सा ये होता है कि जब तक आप सेल्स में बैठे हैं, आपका एक माइंड सेट होता है ना, आप जी पहले से एक माइंड सेट के साथ बैठे होते हैं कि नहीं मुझे सेल्स निकालनी है, एक टारगेट के साथ बैठे होते हैं। तो डिस्पैच के बाद जब आप सेल्स पे जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप आउटपुट नहीं दे सकते अच्छी, मतलब लॉन्गर ठीक रन में एक का दुक्का कॉल करनी है, किसी एक का कोई कॉल क्लोज करनी है उस हद तक, तो क्योंकि नॉलेज आपके पास अब आ चुका होता है। पहले आपके पास जितना नॉलेज होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो वो तो आपकी पिच बड़ी स्ट्रांग हो चुकी होती है, आप क्वेश्चंस के आंसर उसके बड़ा अच्छा दे सकते हैं, आप उसको कन्विंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है कि मतलब जो डिस्पैच पे बैठ चुका हो और उसको आप सेल्स पे बिठाएं और वहां भी वो इफेक्टिवली काम करना शुरू कर दे, वो माइंडसेट चेंज हो जाता है बेसिकली। अब मैं इस बिल्कुल पे सर। मतलब, अगर आपकी कंपनी ने कहा है तो इस पे अब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं मतलब मैं अपनी कंपनी में ये अभी तक नौबत आई भी है तो नहीं किया, इसको अपोज ही किया। ठीक है सर। और सर एक सेकंड क्वेश्चन है सर, कि हम्म। सर व्हाट्स योर टेक ऑन कैनेडियन ट्रकिंग इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू अमेरिका? अच्छा, इस पे वैसे तो मेरा दिल था कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो मैं आपको इस चीज़ का आंसर देता हूँ। कनाडा में ना इन्फ्लेशन रेट जो है वो अमेरिका की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो ओके इसका सर। दूसरा मतलब ये हुआ कि वहाँ की ट्रकिंग इंडस्ट्री अमेरिका की निस्बत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे इंडिविजुअल ट्रक्स इस तरह नहीं चल रहे होते जिस तरीके से अमेरिका में है ना, कि मेरे पास पैसे हैं, ट्रक लिया, एमसी बनाई और चलो जी जिधर मर्जी लोड लेके चले गए। वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि जिसने ट्रक लिया होता है, ताकि उसको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और इन सारे प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, तो वो क्या करता है कि वो किसी न किसी कंपनी को अपना ट्रक दे देता है, और वहाँ पे अपने ही ट्रक को एज अ ड्राइवर की जॉब के तौर पे भी चला रहा होता है और ट्रक का रेंट भी ले रहा होता है। तो वहाँ पे ये वाला प्रोसीजर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे अगर किसी ने डिस्पैच करना होता है, तो वो क्या करता है, वो उस कंपनी से बात करता है और वो कंपनी आपको लमसम वो दे देती है कि आप कितने ट्रक्स हैंडल कर सकते हैं, कि 8 ट्रक कर सकते हैं, 10 ट्रक कर सकते हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इस तरह नहीं है कि मतलब कोल्ड कॉलिंग वाला मेथड इतना ज्यादा चलता नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस तरह है कि वहाँ पे फिर एक आध पार्टनर या एक आध बंदा वहाँ पे रखना पड़ता है, जो कि कंपनीज के साथ वन वन मीटिंग करता है, वहाँ से वो निकालता करता है और अपना बताता है कि हमारे पास 10 बंदे हैं और वी कैन हैंडल लाइक 10 और 15 और 20 ट्रक्स। तो फिर बेस्ड ऑन दैट वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट और वो सारी चीज़ें होती हैं, और थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे ठीक है सर। काम करना। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक दूसरी बात ये होती है कि इसमें ना क्रॉस बॉर्डर जो चल रहा होता है उसमें पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें खप भी ज़्यादा है। यानी जो क्रॉस बॉर्डर से मुराद ये कि अमेरिका से सामान उठाए और कनाडा चला जाए, कनाडा से उठाए अमेरिका आ जाए। लेकिन ये एक पूरी सही। थोड़ा सा ना इस तरह के नीश स्पेसिफिक हो जाता है कि मतलब जो लोग इस पे काम कर रहे हैं ना, अब मेरे पास जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग पे आते हैं वो अक्सर मतलब उनको मसला हो रहा होता है, कार ऑलर उनके पास बड़ी जल्दी आ जाता है, इंटरमॉडल ट्रक्स बड़े जल्दी आ जाते हैं, या ये जो क्रॉस बॉर्डर्स कर रहे होते हैं ये भी इजली उनके पास आ जाते हैं। तो अब ये नीश स्पेसिफिक हैं। जो बंदा कार हॉलिंग पे काम कर रहा है वो सिर्फ कार हॉलिंग पे ही कर रहा है, वो पूरी कंपनी बैठी कार हॉलिंग कर रही है। जो बंदा इंटरमॉडल पे काम कर रहा है वो पूरी कंपनी बैठी इंटरमॉडल पे काम कर रही है। जो बंदा क्रॉस बॉर्डर्स पे काम कर रहा है वो क्रॉस बॉर्डर पे ही काम कर रहा है। जबकि हम जो खुद भी कर रहे हैं या जो आगे आप लोगों को सबक भी पढ़ा रहे हैं, वो इस चीज का करा रहे हैं कि जो अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो उसमें हम नीश स्पेसिफिक नहीं है उस तरीके से।
ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर थोड़ी सी नीच स्पेसिफिक इस तरह की है कि अगर मेरा जो बंदा रीफर संभाल रहा है, सारे के सारे रीफर उसी के पास ही जाएंगे। जो बॉक्स ट्रक संभाल रहा है वो बॉक्स ट्रक ही संभालेगा थ्रू आउट। लेकिन ओवरऑल हम डिफरेंट ये 6-7 टाइप के ट्रक्स बनते हैं, जिसमें से अब नहीं लेते हम, लेकिन स्टार्ट में लेते थे कार्गो वैन, स्प्रिंटर वैन्स भी, लेकिन अब हम मिनिमम बॉक्स ट्रक लेते हैं जिसकी 26 फीट लेंथ होगी, और इसके अलावा अगर उसमें डॉक आई और पैलेट जैक और लिफ्ट गेट मौजूद है तो उसको हम लेते करते हैं जिसकी एमसी क्लियर होती है। और ड्राई वैन के साथ हम काम करते हैं, रीफर के साथ हम काम करते हैं, फ्लैट बेड के साथ काम करते हैं, स्टेप डेक के साथ काम करते हैं, हॉट शॉट के साथ काम करते हैं। तो इन टाइप के ट्रक के साथ हम काम करते हैं। बाकी जो इसके अलावा हैं, जिस तरह बॉटम ऊपर हो गया, या ये जिस तरह के बाकी मैंने नाम लिए थे, इनके साथ हम फिर काम ही नहीं करते, क्योंकि हम डंप ट्रक्स हो गए, उनके साथ हम नहीं काम करते। हम बस इन्हीं 6-7 टाइप्स हैं जो इन्हीं के साथ ही काम करते हैं। सही सर।